नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम 1000 रुपए की एसआईपी 5 साल के लिए करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, और अगर हम उस 5 साल चलाने के बाद एसआईपी हम उसको और अपना पैसा 5 साल छोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईपी में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी में आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न बनते हैं और आपके एवरेजिंग होता है और कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतने ही आपका एवरेजिंग, कंपाउंडिंग, सारा कुछ आपको उसका बेनिफिट मिलता ही जाएगा। दोस्तों, एसआईपी करते समय कई सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है कि हम फंड सिलेक्शन कैसे करें, कौन से ऐसे फंड में डालें कि इन्वेस्टमेंट करें कि जहां से हमारा जो है रिटर्न भी बने। और दोस्तों, आप करेक्शन के लिए भी तैयार रहें कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से मार्केट का मूड क्या चल रहा है, तो आप इस करेक्शन में भी जो है आप कैसे आप एसआईपी के जरिए अपने निवेश को ग्रोथ करेंगे। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखते हुए आप एसआई छोटी छोटी एसआईपी आप कर सकते हैं। और एसआईपी के माध्यम से आप जो है अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या रिटर्न मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, तो ये पिछले आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, जिससे जो है हमारा रिटर्न प्रभावित ना हो और आपको अधिक से अधिक रिटर्न मिलता रहे। तो दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि अगर हम एक छोटी एसआईपी 1000 रुपए की अगर हम करते हैं पर मंथ, और अगर हम 5 साल उसको चलाते हैं, किसी भी फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया और अगर 5 साल आपने एसआईपी चलाया और वो फंड आपका परफॉर्मेंस पूरे 5 साल में आपका एवरेज में 12% का अगर रिटर्न बना के दे रहा है, यानी कि जैसा कि हमने यहाँ माना है, जो हमने कैलकुलेशन लगाया है वो 12% का एवरेजिंग लिया है कि 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है, और 1000 रुपए की एसआईपी 5 साल हमने चलाया। तो अगर आप 5 साल एसआईपी चलाते हैं और 5 साल चलाने के बाद क्या मिलेगा, और अगर आप उस पैसे को एसआईपी को रिडीम नहीं किया, छोड़ दिया उसको 5 साल चलाने के बाद, तो फिर अगले 5 साल बाद हमें क्या रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय मार्केट में बहुत ज्यादा करेक्शन है। कई सारे ऐसे फंड हैं कि बहुत अच्छे अच्छे फंड हैं, हमें बहुत सस्ते में मिल रहे हैं। आपको अच्छी जो गिरावट हुई है इसका आप जो है एक मौका बन सकता है आपके लिए। आप एसआईपी भी कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं। कई सारे ऐसे फंड हैं जो अच्छे अच्छे हैं। वो फंड काफी गिरावट में इस समय उनका एनएवी का रेट आ गया है, जहां पे हमें जब सस्ता होता है म्यूचुअल फंड का एनएवी गिरावट होता है तब हमें यूनिट ज्यादा मिलती हैं। हमें बस वही यूनिट ही लेना है। यूनिट आप जितना आप कलेक्ट कर पाएंगे उतने ही आपको लंबे समय में उस यूनिट का रेट आपको मिलेगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आप जानते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। और अगर आप शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप बैंक में एफडी कर सकते हैं, प्लस आप जो है डेट फंड यूज कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनाना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, तो आप एसआईपी इक्विटी में, आप म्यूचुअल फंड के इक्विटी में किसी में आप जो है आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि अगर हम 1000 रुपए की एसआईपी 5 साल चलाने पर और 5 साल चला के छोड़ देने के बाद हमें क्या मिलेगा। दोस्तों, अगर हम 5 साल चलाते हैं एक एसआईपी तो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो 60,000 रुपया हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट बनेगा, और 60,000 रुपया हमारा मूलधन हो गया। अब अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% ले रहे हैं तो 12% के हिसाब से हमारा 81,189 रुपया हमारा एक मेच्योरिटी अमाउंट बना। तो मेच्योरिटी अमाउंट जो बना 81,189 रुपये, ये 12% के हिसाब से लिया हमने, 12% का कैलकुलेशन लिया है। दोस्तों, हो सकता है कि आप जिस फंड में एसआईपी कर रहे हैं
उस फंड का रिटर्न जो है वो 15 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 16, 17, 18 कुछ भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। यानी कि कम और ज्यादा इसके नेचर में है, और कम और ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर कम हुआ तो कम आपको रिटर्न मिलेगा, और अगर ज्यादा हुआ तो ज्यादा मिलेगा। ये चीज आपका है। लेकिन जो मैंने कैलकुलेशन लगाया है वो 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न लगाया है। तो दोस्तों ये आपका 5 साल बाद मेच्योरिटी हो गया। अगर आप इसी 5 साल पे ही रिटर्न आप रिटेंशन करना चाहते हैं फंड में, तो आपका ये जो रिटर्न बन रहा है वो 21,189 रुपये, यानी 60,000 तो आपका मूलधन हो गया, प्लस इसमें जो बना 21,189 रुपये आपका रिटर्न एक्रूड किया इस फंड ने 12% के हिसाब से। अब इसमें टैक्स भी अप्लीकेबल होगा। टैक्स आप जानते हैं दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में दो प्रकार से टैक्स लगता है, एलटीसीजी और एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो आपका जो टैक्स बनेगा वो टैक्स अमाउंट होगा 2702 रुपये, 2702 रुपये आपका बना। अब बात आती है कि अगर हम 5 साल एसआईपी चलाए, 5 साल बाद मेरी ये वैल्यू बन रही है, तो हम नहीं निकालते, इसको छोड़ देते हैं कि अभी आगे और 5 साल के लिए पड़ा रहेगा। तो अगर इसको हम 5 साल चलाने के बाद छोड़ देते हैं, तो दोस्तों ये मेरा 12% के ही एवरेज से रिटर्न से ही, एक्सपेक्टेड रिटर्न से हमारा 1,43,083 रुपया आपका बनेगा। यानी कि 1,43,083 रुपया आपका ये 5 साल बाद बना। यानी कि आप इन 5 साल ये चलाया और 5 साल आप इसको छोड़ दिए, यानी 10 साल के बीच में कई बार ऐसा आएगा कि जब मार्केट करेक्शन भी होगा, क्योंकि आपको करेक्शन के लिए भी तैयार रहना है कि कभी भी मार्केट है ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको पेशेंस रखना, घबराना नहीं है। आपने 10 साल के लिए रिटर्न किया, इन्वेस्ट किया है, तो आप उसको छोड़ दीजिए और आप देखिए कि क्या आपको रिटर्न मिलता है। तो हमने जो 12% के हिसाब से दिया, तो 1,43,083 रुपया आपको ये मिला। इसमें भी दोस्तों आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, एक ही टैक्स लगेगा जो 7754 रुपया है। तो इस प्रकार से आप देखें कि एसआईपी में दोस्तों होता क्या है कि आपका हर महीने इन्वेस्टमेंट होता रहता है। यानी कि मार्केट जब बहुत ऊपर है, फिर आपका 1,000 रुपया जा रहा है, मिडिल में आया तो भी 1,000 रुपया आपका हर महीने जा रहा है, लोअर में आया तो भी आपका जा रहा है। तो ऐसा करते करते दोस्तों आपका एसआईपी में एवरेजिंग होता रहता है, और आपको यही एवरेजिंग और कंपाउंडिंग दोनों चीज जो है जा करके आपको लंबे समय में इस 60,000 की वैल्यू आपको 1,43,083 रुपया आपको मिलेगा दोस्तों। तो इस तरीके से ये जो हमारा एसआईपी का फंड है, एसआईपी है 1,000 रुपए की, आप 5 साल के लिए अगर करते हैं तो इस तरीके से आप 12% के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन बताया है। हो सकता है आपका फंड 10% ही परफॉर्मेंस करे तो 10% में भी कम देगा, और अगर 12 से ज्यादा 13, 14, 15 जो भी देता है रिटर्न, तो आपको ज्यादा मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका 1,000 रुपए की एसआईपी से हमारा ये कैलकुलेशन रहा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आप एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से, वीडियो पे हमारे कमेंट करेंगे, कमेंट के माध्यम से हम आपको कमेंट लेंगे और आपको निश्चित ही उस कमेंट का सॉल्यूशन जरूर देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।